हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। और कल इंस्टीट्यूट ने जो है एक बहुत ही वंडरफुल न्यूज़ हमें शाम को दे दी थी नोटिफिकेशन के द्वारा कि जो एग्जाम की डेट्स हैं दैट हैव बीन पोस्टपोन्ड, एग्जाम की डेट हो चुके हैं रिवाइज ड्यू टू द जनरल इलेक्शंस। कल भी मैंने उसके लिए एक वीडियो डाला था, लेकिन उस वीडियो के बाद और इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन आने के बाद अब एक नई तरह की जो है क्वेरी वो बच्चों के माइंड में चल रही है। काफी सारे मैसेज कल रात से आ रहे हैं एंड इट वाज नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई टू इंडिविजुअली टू ऑल ऑफ देम। और साथ में मैं ये चाहता हूं कि ये जो वीडियो है इसका फायदा सिर्फ उन बच्चों को नहीं है, काफी और बच्चों को ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये कह दो कि प्लीज पूरा अंत तक इस वीडियो को देखेगा, बहुत ज्यादा वीडियो जो है बड़ा नहीं बनाने वाले हैं एंड जितना भी हो सकेगा प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा सो दैट जो भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है वो सारे मैं एड्रेस यहां पर कर सकूं। तो जैसे ही कल इंस्टीट्यूट ने जो है डेट्स रिवाइज किया एग्जाम का, उसके बाद से बच्चों के मन में डाउट सबसे बड़ा यह है कि यार एग्जाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो तो आज थी, 12 मार्च थी। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या ये लास्ट डेट रहेगी। अगर आपने उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा हो तो नोटिफिकेशन के नीचे सेकंड पेज ऑफ द नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है अब कर दी गई है 16 मार्च विदाउट लेट फीस। जी हां, अगर आपने पहले एग्जाम फॉर्म नहीं भरा था तो आप 16 मार्च तक का मौका आपको दे दिया गया है एंड अगर 16 मार्च तक भी आप फिल नहीं कर पाते हैं उसके बाद 1 वीक और दिया गया है 23 मार्च तक, जहां पर आप लेट फीस के साथ भी एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो निश्चिंत रहिए, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था अभी तो आपके पास अभी समय है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी कठिनाई है उन बच्चों के सामने जिन्होंने पहले जो है मानते हुए कि यार हमारे जो मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट होंगे उसके तहत उन्होंने एक ग्रुप भी भर दिया था और अब उन्हें लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो 2 ग्रुप भर देने चाहिए थे या फिर एटलीस्ट मुझे कोई दूसरे ग्रुप का आई कैन ट्राई फॉर द एग्जामिनेशन इन वन सब्जेक्ट और द अदर। अब वो वाले बच्चे बड़े चिंतित हैं कि यार हम क्या करें, काश हम भी लेट हो जाते और हम इस टाइम पर अपना फॉर्म जो है नए सिरे से भर देते। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पिछले अटेंड में देखा गया है इंस्टीट्यूट करेक्शन विंडो लेकर आता है, तो करेक्शन विंडो डेफिनेटली आएगी जहां पर आप बड़े ही इजीली जो है अपनी चीजें चेंज कर पाएंगे। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता देता हूं। जब 23 मार्च निकल जाएगा, मतलब जो नॉर्मल टाइमिंग है, जो एक नॉर्मल कोर्स एग्जाम फॉर्म भरने का विद लेट फीस, उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होगा जिसमें फर्दर 2 स्टेजेस रहती हैं। स्टेज 1 में आपको 1 वीक के लिए करेक्शन विंडो अप्रॉक्सीमेटली ओपन रहेगा जिसमें आप विदाउट एनी लेट फीस चेंज कर सकते हैं एंड एक बार वो 7 डेज एक्सपायर हो जाएंगे। इन दैट केस द स्टेज 2 ऑफ द करेक्शन विंडो शैल ओपन, जहां पर आप थोड़ा सा फीस देकर जो है चेंजेस करवा सकते हैं अपने एग्जाम फॉर्म में। जो भी करेक्शन विंडो होगा ये आपको ऑनलाइन फैसिलिटी ही मिलेगी और यहां पर आप 3 चीजें चेंज कर पाएंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे कि पिछले में देखा गया है 3 चीजें यहां पर आप चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 इज मीडियम ऑप्टेड, मतलब आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं, आपने जो पहले ऑप्शन भरा था आप उसको चेंज कर सकते हैं। नंबर 2 एग्जाम सेंटर, जी हां आप अपना एग्जाम सेंटर भी चेंज कर सकते हैं, बट प्लीज मेक श्योर यहां पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी होगी दैट यू कैन चेंज द सिटी 1 से सिटी 2 आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि एक ही सिटी का पहले आपने जोन 1 भरा था और अब आप उसके जोन 2 में, मतलब एक ही सिटी के अंदर कई बार डिफरेंट सेंटर होते हैं, तो वो आपके पास सुविधा नहीं होगी। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर मैं आ रहा हूं, जी हां, ग्रुप इन विच यू वांट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, आप कौन से ग्रुप में अपीयर होना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने पहले सिंगल भरा था आप उसको बोथ कर सकते हैं, आपने बोथ भरा था आप उसको सिंगल भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहां पर ध्यान आपको रखना होगा, अगर आपने सिंगल भरा था और आप बोथ अब करते हैं तो आपको जो भी एक्स्ट्रा फीस होगा उसको ऑब्वियसली पेमेंट करना होगा। तो मैं सिर्फ इस वीडियो के द्वारा यही मैसेज आपको देना चाहता हूं कि प्लीज किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए। अभी ICAI करेक्शन विंडो लेकर आएगा, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बट यस, जो कल एक चीज हो गई है कि हमारे एग्जाम की डेट ऑलमोस्ट 1 मंथ से रिवाइज हो गई है, पोस्टपोन हो गए, तो उसका भरपूर फायदा उठाना है। इस चीज की चिंता के कारण कि यार करेक्शन विंडो आएगा या नहीं आएगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उस चीज को साइड पे रख दीजिए। दैट इज अ प्रोसीजरल एस्पेक्ट। आप अपनी तैयारी कीजिए और वो वाला काम एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, वो डेफिनेटली बहुत ही इजीली जो है हम कर पाएंगे। विद दिस आई टेक द लीव, थैंक यू गाइज, स्टे ब्लेस्ड।